हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं चली आई हूँ एक नई वीडियो लेके आप सब लोगों के लिए। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर गाइस। न्यू ईयर चली आई है, मतलब 2025 में कोई रेजोल्यूशन दिया कि नहीं आप लोगों ने? हाँ, ये 2024 जो साल था वो अच्छा ही गया था। तो मैं अभी मेरे को सच में पता नहीं है कि 2025 कैसा जाएगा। आई होप कि अच्छा जाए, आप सब लोगों का भी अच्छा जाए ये साल। बट 2024 में मैंने जो रेजोल्यूशन लिया था, सो वो सारे मैंने मतलब कंप्लीट किए थे। मतलब थोड़ा बहुत तो छूट गया, बट हाँ कंप्लीट हुआ था मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन। तो मैं हर साल ही एक रेजोल्यूशन लेती हूँ, तो 2024 में जो रेजोल्यूशन लिया था वो कंप्लीट हो गया। और 2025 में भी मैंने कुछ रेजोल्यूशंस लिए हैं, तो देखते हैं वो कंप्लीट होते हैं या फिर नहीं। आप लोगों ने क्या क्या रेजोल्यूशन लिया वो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। और गाइस, अगर आप लोग चाहो ना तो आप लोग एक विजन बोर्ड क्रिएट कर सकते हो, जो अभी तो मतलब मैं सोच रही थी करने के लिए। मतलब एक विजन बोर्ड मैंने भी सोचा कि मेरे रूम में होनी चाहिए, तो अगर मैं करूँगी तो ज़रूर आप लोगों से शेयर तो करूँगी। आप लोग विजन बोर्ड क्रिएट करते हो या फिर नहीं, वो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। और इस साल तो मैंने जो मेरे बैकलॉग्स हो चुके हैं ना, वो सारे मैंने 24 में ख़त्म कर लिए। कुछ रह जाते हैं, मतलब कुछ रहते हैं, मतलब वो सारे मुझे रिवीजन करना पड़ेगा। मैं कुछ भूल गई हूँ, वही मुझे रिवीजन करना पड़ेगा बस। बाकी सब न्यू चीज़ है। मैं 2025 से न्यूली स्टार्ट करने वाली हूँ। और आप लोगों को कैसे वीडियोस चाहिए वो ज़रूर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ। सो दिस इज़ माय चैनल एंड मैं यहाँ पे व्लॉग्स भी अपलोड करती हूँ, शॉर्ट्स भी अपलोड करती हूँ। शॉर्ट्स में ज़्यादातर मोटिवेशन और स्टूडेंट टाइम टेबल है। दिस इज़ माय व्लॉग्स। सडनली मैंने एक पिकनिक व्लॉग भी अपलोड किया हुआ है। मैंने उस पर कॉलेज के पिकनिक पे गई थी। आप लोग चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। दिस इज़ माय शॉर्ट जो मैं अपलोड करती हूँ। यहाँ पे मैं मोटिवेशन अपलोड करती हूँ, स्टूडेंट टाइम टेबल जो स्टूडेंट की नीड होती है। मैंने रिसेंटली एक स्टूडेंट टाइम टेबल भी मैंने अपलोड किया है, ये वाली। तो आप लोग जाओ, जाके चेकआउट करो और देख के बताओ कि आप लोगों को स्टूडेंट टाइम टेबल कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करना। और मेरे सारे व्लॉग्स भी देखो आप लोग। और आप लोगों को कैसे व्लॉग्स चाहिए, कैसे वीडियोज़ आप लोग पसंद करते हो, उसके लिए भी मुझे सजेशन ज़रूर दो, कमेंट्स में ज़रूर। अब पढ़ते पढ़ते अब सर्दी का तो मौसम है, तो चाय पीने के लिए चलते हैं गाइस। और सॉरी, मुझे जुकाम हो के रखा है, मतलब न्यू ईयर में भी जुकाम, मतलब तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो दिस इज़ माई सॉफ्ट टी जो मैं पीती हूँ एज इवनिंग पे स्टडीज़ करने के लिए। तो न्यू ईयर में ना, मतलब विंटर में बहुत ज़्यादा लेंदी लगता है गाइस, स्टडीज़ करना, सब कुछ करना। तो ठंड भी होती है, तो चाय तो मस्त, चाय मैं कभी स्किप नहीं करती। सो गाइस, 2024 जो साल था ना, मैं उसे सच में एक बात शेयर करती हूँ आप लोगों से। मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, क्योंकि यार सच बताओ तो उस साल में ही ना मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में खोया है और बहुत कुछ पाया भी है। और जो चीज़ें खोई है ना, तो पहले मुझे लगता था कि यार मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, क्यों बुरा हो रहा है, क्यों मेरी ये सारी चीज़ें चली गई मुझसे। पर बाद में ना रियलाइज जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर वो सारी चीज़ें मुझसे दूर नहीं जाती ना, तो मैं कुछ रियलिटी समझ नहीं पाई। तो मैं आप लोगों को भी एक सजेशन दूंगी कि अगर आप लोगों के साथ भी कुछ बुरा होता है ना, तो उसके पीछे भी एक रीज़न होता है और कुछ ना कुछ अच्छा होने के लिए होता है। तो आई होप कि बुरे वक्त में आप लोग टूट के ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी से अपना काम करते रहिए, तो अच्छा ऑलरेडी आप लोगों के साथ होगा। सो मैं तो देखो यही मानती हूँ कि अगर आप लोग अपना काम ठीक से करोगे, ढंग से करोगे ना, तो आप लोगों के साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। और जो भी बुरी चीज़ें होती है ना, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देगा। अगर 99% आप लोगों की लाइफ में बुरी चीज़ें होती है, अगर 1% भी अच्छी चीज़ होती है, तो उस अच्छी चीज़ को इम्पोर्टेंस दो, उस बुरी चीज़ को इम्पोर्टेंस ना देकर गाइस। तो देखना बाद में भी सब अच्छा ही होगा। आई होप कि आप लोगों की लाइफ में भी सब कुछ ठीक हो, अच्छा हो, आप लोग मेंटली फिजिकली हमेशा फिट रहें। और मैं भी फिट रहने की
फिट रहने की कोशिश कर रही हूँ। 2025 में मैं पता नहीं मेरे लिए क्या चीज़ें वेट कर रही है। फर्स्ट टाइम मैं कॉलेज गई हूँ, फर्स्ट एक्सपीरियंस है गाइज। मैं सच में बताऊँ तो मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं है, मैं बहुत अकेली ही रहती हूँ कॉलेज में भी और घर पे भी। मेरे पढ़ाई से रिलेटेड मतलब पढ़ाई करने की कोशिश करती हूँ, सब कुछ ही करती हूँ और मैं ज़्यादातर अकेली ही रहती हूँ। और जो भी बुरी चीज़ें होती है ना तो मैं उन्हें ओवरकम करके आगे निकलने की कोशिश करती हूँ। और मेरी लाइफ में जो जो चीज़ें हुई है मैं आपसे कभी तो शेयर करूँगी अच्छे से। बट एक बात, अगर स्टूडेंट्स की लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है ना तो मुझे पता है कि हम स्टूडेंट्स की लाइफ में जब भी प्रॉब्लम्स आती है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारी पढ़ाई के ऊपर ही जाता है। वो नेगेटिव जो इम्पैक्ट पड़ता है वो ज़्यादातर हमारी पढ़ाई के ऊपर ही जाता है। स्टडीज़ देखो एक ऐसी चीज़ है जिससे हम भाग नहीं सकते, जो तो हमें करनी ही पड़ेगी। सो कोशिश करो अगर अपनी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव हो तो उसका इम्पैक्ट तुम्हारी स्टडीज़ पर ना आए। मतलब स्टडीज़ को ठीक रख के ही तुम बाकी का सारा का काम करो। और मैं जो आपको ये सारी बातें बता रही हूँ गाइस, मैं वो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ। मेरे साथ भी कुछ मतलब नेगेटिव चीज़ें हुई हैं जिसका इम्पैक्ट मेरे पढ़ाई पे आई है और इसकी वजह से ही मतलब वो चीज़ें होनी ज़रूरी थी। तो तभी मैंने रियलिटी को समझा, रियलिटी को एक्सेप्ट किया। तो वो सारी चीज़ें होनी मेरे साथ ज़रूरी थी, उसका इम्पैक्ट भी मेरे पढ़ाई पर ही आया था। तो पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर मैं कहूँ तो आप लोगों के साथ भी होगा, कभी ना कभी सबको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो आप लोगों को भी शायद फेस करनी होगी, आई होप ना हो आप लोगों को फेस। अगर हुआ तो आपके ये सारे जो इम्पैक्ट है वो स्टडीज़ पे ना आए, वही देखना। और आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी ना आए। सिर्फ जो ख़राब चीज़ें होती है, हाँ ये हो गया, ये चीज़ें ख़राब हो गई तो अब ठीक कैसे किया जाए या फिर नेक्स्ट को कैसे बेटर किया जा सकता है, उस पर हमेशा फोकस करना गाइस। आप लोगों की प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस ना करके सोल्यूशन पे फोकस करना, कैसे खुद को ज़्यादा बेटर किया जाता है, कैसे हमेशा अच्छा हुआ जा सकता है, उस पर ज़्यादा फोकस करना आप लोग। क्योंकि हमेशा एक चीज़ याद रखना, आप लोगों की लाइफ में जब भी प्रॉब्लम है ना तो तभी एक चीज़ अपने मन में कहना कि कुछ ख़राब होता है ना तो कुछ अच्छा होने के लिए ही होता है। उस ख़राब में भी अच्छाई छुपाई होती है, वो आपको बाद में पता चलेगी। सो अगर कुछ ख़राब हो रहा है तो वो आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो ये सोच के आप लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ और ज़्यादातर अपने मुश्किलों को इम्पोर्टेंस ना दो। अपने करिकुलर एक्टिविटीज़ को इम्पोर्टेंस, अपनी स्टडीज़ को इम्पोर्टेंस और खुद को ज़्यादातर खुद को इम्पोर्टेंस दो। और मैं आपसे बातें कर ही रही थी, यहाँ पर लाइट चली गई, पता नहीं क्यों आजकल ज़्यादातर लाइट जा रही है। सो आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइस, क्योंकि अभी तो यार लाइट चली गई है। देखो मैं ये अंधेरे में पढ़ाई करना यार मुझसे नहीं होता और टेबल लैंप में पढ़ाई मैं तभी करती हूँ जब एग्ज़ाम पास आ जाते हैं। सो मैं तो अभी यहीं पे अपनी स्टडीज़ को एंड करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे गाइस। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड ज़रूर कमेंट्स में बताना आप लोगों को कैसे वीडियोस चाहिए, वो मत भूलना गाइस। आप लोगों को कैसे वीडियोस चाहिए, कैसे आप लोग मेरे वीडियोस को देखना पसंद करते हो, वो ज़रूर बताना। एंड बाय गाइस, आप लोगों से ज़रूर नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। तब तक सेफ रहना, फिजिकली और मेंटली भी फिट रहना, ठीक है, बाय।